नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, तदनुसार रविवार 8 नवंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, ज्ञान को साझा करना ही इस दुनिया में अमरता प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हरको बैंक हरियाणा की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को शहर के लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने की। मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें विशेष तौर से प्रदेश की सभी पैक्स को कंप्यूटराइज करना एवं जिलों के बैंकों का स्वरूप कॉमर्शियल बैंक में बदलने पर विशेष फोकस किया गया। उन्होंने कहा कि हम पैक्स की कार्यशैली को बदलने जा रहे हैं। जिस तरह देश के बड़े बैंकों में उपभोक्ताओं के लिए लॉकर, ATM, डिजिटल लेन देन की सुविधाएं हैं, वहीं हम पैक्स स्तर पर यह सेवाएं देंगे। चेयरमैन ने कहा कि वे काम करने में यकीन करते हैं, इसलिए हमने हर कार्य के लिए समय सीमा रखी है। मीटिंग में जितने भी मुद्दों पर चर्चा हुई है, उसे हम 31 मार्च 2021 तक पूरा करेंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS करने की चाह रखने वालों छात्रों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल सरकार ने मेडिकल की फीस बढ़ाने का मसौदा तैयार कर लिया है। इसके तहत फीस 53,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जा सकती है। यह फीस निजी मेडिकल कॉलेजों के लगभग बराबर होगी। अगर अन्य पड़ोसी राज्यों की फीस देखी जाए तो वर्तमान में पंजाब में 1.5 लाख, हिमाचल में 60,000 और चंडीगढ़ में 25,000 रुपए सालाना फीस है। हरियाणा से MBBS और MD के लिए प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित की गई फीस का ब्यौरा जारी किया गया है। हरियाणा सरकार ने दीपावली से पहले सरकारी शिक्षकों का इंतजार खत्म करवा दिया है। लंबे समय से अपनी पसंद के स्कूलों में जाने का इंतजार कर रहे सरकारी शिक्षकों का सपना जल्द पूरा होने वाला है। दीपावली से पहले ऑनलाइन स्थानांतरण शुरू हो जाएगा। 11 नवंबर से ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 1 दिसंबर तक चलेगी। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन तबादलों का शेड्यूल जारी कर दिया है। 11 से 17 नवंबर पहले चरण मौलिक स्कूल हेडमास्टर के तबादले होंगे। 18 से 24 नवंबर तक दूसरा चरण प्रिंसिपल, मुख्य अध्यापक, PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और CND भाषा अध्यापक के तबादले होंगे। वहीं 25 नवंबर से 1 दिसंबर यानी तीसरे चरण में TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, JBT जूनियर बेसिक ट्रेंड और मुख्य शिक्षक के तबादले की ड्राइव चलेगी। हरियाणा में कृषि भूमि के इंतकाल, कब्जे और बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद व झगड़े बंद होंगे। किसान को अब खेती के लिए खरीदी गई भूमि या उसके हिस्से का इंतकाल कराने और कब्जा लेने के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही हिस्सेदारों की सहमति के बगैर ही खानाकाश से अनुचित रूप से गिरदावरी किसी के भी नाम कराने पर रोक लगेगी। इससे जमीन से जुड़े झगड़े खत्म होंगे। विधानसभा ने शुक्रवार को पंजाब भू राजस्व हरियाणा संशोधन विधेयक पर मुहर लगा दी है। सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में अनुबंध पर लगे ग्रुप C कर्मचारियों को दीपावली पर हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। क्लर्कों की नई भर्तियों के बाद विभिन्न विभागों से कच्चे कर्मचारियों को निकालने पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे किसी कर्मचारी को निकाला नहीं जाए। इन्हें फील्ड से लेकर मुख्यालय स्तर पर एडजस्ट किया जा सकता है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 85 लाख के पार हो गया है। अब तक 85,07,203 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। इनमें 5,11,923 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 78,67,291 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,26,161 मरीजों की मौत हो चुकी है। बिहार में तीसरे फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। 8 में से 4 एग्जिट पोल में तेजस्वी सरकार बनने के संकेत हैं, जबकि बाकी 4 में त्रिशंकु विधानसभा बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि NDA और महागठबंधन के बीच सीटों का अंतर बहुत कम रहेगा। टुडे चाणक्य के अनुसार महागठबंधन की एक तरफा जीत का अनुमान लगाया गया है। वहीं TV9 भारतवर्ष के अनुसार NDA महागठबंधन में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। रिपब्लिक ग्रुप के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्नब की जमानत अर्जी पर शनिवार को 6 घंटे सुनवाई चली। कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए कोई तारीख भी नहीं दी है, सिर्फ इतना कहा है कि जल्द फैसला सुनाएंगे। साथ ही अर्नब को छूट दी गई कि वे चाहें तो लोअर कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि अर्नब पिटीशन लगाए तो 4 दिन में फैसला दे दिया जाए।
दिवाली से पहले इसरो का रॉकेट लॉन्च। इस साल इसरो की पहली लॉन्चिंग कामयाब रही। रडार इमेजिंग उपग्रह समेत 10 सैटेलाइट एक साथ भेजे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शनिवार को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 यानी EOS-1 की लॉन्चिंग की। यह रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। PSLV C-49 रॉकेट के जरिए देश के EOS-1 के साथ ही 9 विदेशी उपग्रह भी भेजे गए। लॉन्चिंग में तय समय दोपहर 3:02 से 10 मिनट की देरी हुई। रडार इमेजिंग सैटेलाइट का सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों के पार भी देख सकता है। यह दिन व रात और हर मौसम में फोटो ले सकता है। इसके जरिए मिलिट्री सर्विलांस यानी आसमान से देश की सीमाओं पर नजर रखने में मदद मिलेगी। साथ ही एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिट्टी की नमी पता करने और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सपोर्ट मिलेगा। पबजी खेलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पॉपुलर मोबाइल गेम पबजी बहुत जल्द भारत में वापसी कर सकता है। पबजी मोबाइल भारत में वापसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ बातचीत कर रहा है। पबजी मोबाइल अब माइक्रोसॉफ्ट के अजूर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट होगा। इसकी पेरेंट कंपनी ने यह जानकारी दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने साइबर सिक्योरिटी और देश संप्रभुता पर खतरे के चलते इस गेम पर बैन लगा दिया था। तभी पबजी कॉर्प ने पहले घोषणा की थी कि वह भारत में जल्द वापसी करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली से पहले बैटल रॉयल गेम पबजी वापसी का ऐलान कर सकता है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए सभी पुराने 4 व्हीकल्स के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने M और N कैटेगरी के पुराने वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 तक फास्टैग का होना जरूरी कर दिया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। बता दें कि फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID का इस्तेमाल होता है। फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है जो आपको अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पर अंदर की तरफ से लगाना पड़ता है। देश के लगभग सभी बड़े सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक जैसे SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक से फास्टैग ले सकते हैं। अमेजन या पेटीएम से भी फास्टैग खरीदे जा सकते हैं। बड़े पेट्रोल पंप पर भी फास्टैग खरीदने की सुविधा दी गई है। अगर आप इस दिवाली या छठ पूजा पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC ने टिकट बुकिंग के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। इस नियम के मुताबिक अब ट्रेन शुरू होने के 5 मिनट पहले भी सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। इंडियन रेलवे ट्रेन के रवाना होने के आधे घंटे पहले दूसरा चार्ट बनाया जाएगा ताकि आखिरी समय में सीटें खाली होने पर कुछ लोगों को सीटों का आवंटन हो सके, वो अपनी यात्रा कर सकें। बता दें कि कुछ महीनों पहले कोविड-19 की वजह से दूसरा चार्ट 2 घंटा पहले तैयार हो रहा था। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के साथ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया वॉइस कॉल क्वालिटी के मामले में BSNL से पीछे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक वॉइस क्वालिटी के मामले में BSNL सबसे बेहतर रही है। ट्राई ने माई ऐप के जरिए मिले यूजर फीडबैक के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। यूजर से मिले फीडबैक के आधार पर BSNL वॉइस क्वालिटी के मामले में पहले नंबर पर रही, वहीं जियो और वोडाफोन दोनों दूसरे स्थान पर रही। एयरटेल को तीसरा स्थान मिला, यानी ग्राहकों को हाई स्पीड डाटा देने वाली ये सभी कंपनियां वॉइस क्वालिटी के मामले में फेल रही। पिछले 20 दिनों से चलने वाली अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल अपने फाइनल स्टेज पर आ चुकी है। ये सेल 13 नवंबर को खत्म होगी। ये पहला ऐसा मौका है जब सेल इतने लंबे समय तक चली है। ऐसे में अमेजन अपने ग्राहकों के लिए नई धमाकेदार ऑफर लेकर आई है। यानी सेल के फाइनल डेज के दौरान स्मार्टफोन, टीवी, होम अप्लायंस, किचन अप्लायंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड ब्यूटी जैसे कई प्रोडक्ट पर बड़ा फायदा मिलेगा। अमेजन सेल के आखिरी दिन 50 इंच का टीवी 18,999 रुपए में तो डबल डोर फ्रिज 16,290 रुपए में खरीदने का मौका मिल रहा है। मोबाइल एक्सेसरीज की शुरुआती कीमत 49 रुपए है। पावर बैंक पर 80% तक डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं हेडसेट की शुरुआती कीमत 149 रुपए रखी गई है। एक जैसे पेट्रोल इंजन से लैस हैं टाटा अल्ट्रोज, मारुति बलेनो और न्यू हुंडई i20। कीमत में अल्ट्रोज तो फीचर के मामले में i20 भारी। हुंडई की ऑल न्यू i20 लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक दिया है। ग्राहक की जरूरत के हिसाब से कंपनी ने इसे 3 इंजन वेरिएंट में लॉन्च किया है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय ऑटो मार्केट में इसका मुकाबला टाटा अल्ट्रोज और मारुति बलेनो से होगा। हुंडई i20 की कीमत टाटा अल्ट्रोज और मारुति बलेनो की तुलना में 1 लाख रुपए से कहीं ज्यादा है। हालांकि मॉडल, एक्सटीरियर, इंटीरियर और लग्जरी फीचर के चलते ये महंगी नजर नहीं आती। वहीं सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं।
देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई अपने ग्राहकों की ऑनलाइन बैंकिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है। इसके चलते 8 नवंबर को यानी आज ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई योनो और योनो लाइट सर्विसेज के इस्तेमाल में दिक्कत आ सकती है। बैंक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। एसबीआई का बैलेंस जानने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से टोल फ्री नंबर 92 237 66 666 पर मिस्ड कॉल करना होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल यानी आईबीपीएस ने स्पेशल ऑफिसर के 645 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने आवेदन करने की लास्ट डेट 23 नवंबर 2020 तय की है। वहीं इन पदों पर भर्ती के लिए होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा 26 और 27 दिसंबर 2020 को आयोजित होगी, जिसके बाद सफल रहे कैंडिडेट्स के लिए मेन परीक्षा 30 जनवरी 2020 को आयोजित की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी की परीक्षा की तारीख जारी होने के बाद से ही सभी कैंडिडेट्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बोर्ड की तरफ से एडमिट कार्ड परीक्षा के कुछ समय पहले जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा के शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को एग्जाम हॉल के साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लाना होगा। इसके लिए आरआरबी ने कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड में ही सेल्फ डिक्लेरेशन का एक पैराग्राफ लिखने को कहा है। इस बारे में आरआरबी की तरफ से जारी एग्जाम नोटिफिकेशन के मुताबिक कैंडिडेट्स को परीक्षा के लिए आते समय डाउनलोड किए गए ई कोलेटर में ब्लैंक स्पेस छोड़ना होगा, जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन का पैराग्राफ लिखने के बाद हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा। इसके बाद उन्हें एडमिट कार्ड एडवाइजर को सौंपना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन का पैराग्राफ लिखने के लिए एडमिट कार्ड में खाली जगह दी जाएगी, जिसमें आवेदक के हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे के निशान भी लिए जाएंगे। करीब 1.5 साल से अटकी रेलवे की भर्ती परीक्षा इस साल 15 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 2020 के लिए एग्जाम सिटी में बदलाव करने के लिए ऑनलाइन करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अगर एग्जाम सिटी बदलना चाहते हैं तो वे ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in के जरिए बदलाव कर सकते हैं। कैंडिडेट्स 16 नवंबर 2020 तक परीक्षा केंद्र का शहर बदलाव कर अपने सुविधा के मुताबिक परीक्षा केंद्र शहर का चयन कर सकते हैं। कोरोना के कारण स्थगित हुई यह परीक्षा अब 31 दिसंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। और अब बात आज के इतिहास की। मुगल शासक जहांगीर का निधन 8 नवंबर 1627 में हुआ। सिख धर्मगुरु हरराय का निधन 8 नवंबर 1661 में हुआ था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1929 में हुआ। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने 8 नवंबर 1999 में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 331 रन की साझेदारी कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 18 नवंबर 2008 में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। और अंत में भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को बड़े नोटों को विमुद्रीकरण किया, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को अवैध घोषित किया।